अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कैफ अहमद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। आज मुझे कतर आए हुए 5 महीने 23 दिन हो गए हैं और इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि इन दिनों में मेरी इनकम कितनी की हुई है और मैंने कतर को कितने अच्छे से जाना है, कितने करीब से जाना है। तो आज बात उसी पर है। तो बाहर काफ़ी धूप है, हम चलते हैं अंदर और कहीं जगह तलाशते हैं और सही जगह देख कर बैठ कर आपसे बातें करते हैं। तो वीडियो में बने रहें। तो फाइनली मुझे जगह मिल गई है। घुसते ही मुझे यहाँ ये सीट खाली दिखी और कुछ इस तरह से पीछे की सीन कुछ ये है जो टूटा फूटा मतलब नज़र आ रहा है और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ये रखा हुआ है। खैर, तो हम आते हैं सीधे टॉपिक पर। तो बात को शुरू करते हैं। ये जो 5 महीने 23 दिन मेरे बीते हैं, ये मेरी ज़िंदगी के सबसे लाइफ चेंजिंग वाले दिन थे। अगर मैं अपनी किताब के पन्नों को पलटूँ और 5 महीने 23 दिन पहले जाकर अपनी लाइफ देखूँ तो तब की लाइफ मैं देख रहा हूँ और आज देख रहा हूँ तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया है। तो 5 महीने 23 दिनों में मेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल गई है। इंशाल्लाह आने वाले कुछ और महीनों में, कुछ और सालों में इंशाल्लाह और ज़्यादा बदलेगी, उम्मीद है, क्योंकि एक नई रोशनी नज़र आई है मुझे यूट्यूब के ज़रिए से। खैर, तो हम बात करते हैं कि हमने कतर में क्या सीखा। इतने दिनों में हमने कतर को कितने करीब से जाना है और 5 महीने 23 दिनों में मेरी इनकम कितनी की हुई है। तो हम सीधे टॉपिक पर आते हैं, मेरी इनकम कितनी हुई है। तो अगर अभी ये बात कर दूँगा तो आप भाग जाएंगे, इसलिए अभी ये नहीं बताऊँगा। सीधे हम बात करते हैं कतर की कुछ चुनिंदा चीज़ों पर बात होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो रूम की करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी मैसेज कर रहे हैं रूम पे बताइए। अभी कल ही एक कमेंट आया है कि रूम पे बताइए, तो मैंने उनसे बोला पुरानी वीडियोज़ है, लेकिन मैं आज बताऊँगा जो मैं पुरानी वीडियो डाला था रूम रेंट की, जिस पे 4 पॉइंट कुछ के व्यूज़ हैं। उसमें मेरी एक गलती ये हुई थी कि जिस रूम में, जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, क्या हुआ कि जब मैंने एक बंदे से पूछा तो उसने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि जो पे है वो मैं नहीं करता, मेरी कंपनी पे करती थी, तो मुझे आइडिया नहीं था। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि 1 2 3 बेडरूम, 2 लैट्रिन बाथरूम, 1 किचन का और 1 ड्राइंग रूम है, तो उन सब का वो लोग देते हैं सिर्फ 2000 रियाल। मुझे ये बताया गया था, तो मैंने वो आप लोगों से शेयर किया था। लेकिन जब मैंने डायरेक्ट बंदे से मिला जो इन सब का पैसा कलेक्ट करता है, जब मैं उससे मिला, उससे मैंने पूछा इस चीज़ों के बारे में, तो उसने मुझे बताया कि 2000 रियाल आपका सिर्फ 1 रूम का कॉस्ट है। तो हम जो पे करते हैं वो हम पे करते हैं 4500 रियाल। वो 3 बेडरूम जो आप देखे होंगे वीडियो, 3 बेडरूम और 2 लैट्रिन बाथरूम और 1 किचन का, ये हम 4500 रियाल पे करते हैं, 4500 रियाल पे करते हैं। तो उसमें मुझसे गलती हुई थी, मैं फ़ौरन उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था कि मिस्टेक हो गई है, उसमें रेट भी लिख दिया था, लेकिन अंदर जाके कौन देखता है। तो खैर, तो आज वो बात को क्लियर करना ज़रूरी था। तो कतर में अगर आप रह रहे हैं, अगर आप आ रहे हैं और आपको रूम चाहिए, तो आप ये जान लें, अगर सिंगल आप वो मतलब फैमिली के लिए चाहते हैं तो कम से कम आपको 2000 रियाल का मिलेगा। मतलब 2000 रियाल का तो मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ज़्यादा सर्च करने पर आपको 1500 रियाल का नॉर्मल रूम मिल जाएगा। सिर्फ 1 बेडरूम की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सर्च करने पर 1500 रियाल का मिलेगा। लोकेशन पर डिपेंड करता है। वकरा में आपको 2000 रियाल का रेट चल रहा है, 2000 रियाल 1800 ऐसे रेट चल रहा है। आपको वकरा में 1 बेडरूम मिलेगा। और वहीं अगर आप सिंगल बेड मतलब बेड स्पेस की बात करते हैं कि मतलब एक रूम में कुछ लोग रह रहे हैं, उनके साथ में अगर आप एडजस्ट होना चाहते हैं, उसमें भी आपका वही पड़ जाता है करीब 300 साढ़े 300 रियाल। और रही बात बिजली की, तो इसमें बिजली का बिल बहुत से लोग अलग से लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब रूम रेंट लेते हैं उसी के साथ उसमें वो ऐड करके बताते हैं आपको रूम, ठीक है, रेंट जो है वो बिजली वगैरह सब उसमें ऐड करके बताते हैं। तो अलग से कोई आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं मांगेगा। मैं ये वर्ड बोलने में कभी फंस जाता हूँ कि ज़बान सही से खुल नहीं पाती है तो उसको नज़रअंदाज करिएगा। तो ये बात हो गई रूम की। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की कि यहाँ सिस्टम क्या है। तो वकरा में मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे सीन ये है कि यहाँ से जिस लोकेशन पे मैं हूँ, यहाँ से करीब मेट्रो स्टेशन 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जगह जगह बस स्टैंड है, मेट्रो बस जो कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। आप सीधे जाइए बस स्टैंड पे खड़े होइए, जगह जगह बना हुआ है, 10 कदम पे 10 कदम पे बना हुआ है, जाके खड़े होइए। फ़ोन में आपकी कारवा ऐप डाउनलोड होना चाहिए। जैसे ही खड़े होंगे बस आएगी, और जैसे ही बस आएगी फ़ौरन आप उसमें चढ़िए, उसमें ये फ़ोन को स्कैन करिए। पैसा भले ही नहीं, आपने सिर्फ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बस स्कैन करिए, वो ले जाके आपको मेट्रो स्टेशन छोड़ देगी। जो पैसा लगेगा आपका मेट्रो स्टेशन पे लगेगा। जब आप मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे, फिर वहाँ पे अगर आपके पास कोई भी कार्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, एक 5 रियाल का 24 आवर के लिए वैलिड होता है उसका, वो ले सकते हैं कार्ड। 24 घंटे में जहाँ घूमो, 5 रियाल में ऐश करो, मज़े करो, पास होता है।
लेकिन फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे प्रॉपर एक कार्ड चाहिए, तो अगर आप कार्ड बनवाएंगे, तो मैं भी गया था कार्ड बनवाने, तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पे तकरीबन आपको 30 रियाल पे करना पड़ेगा। 20 रियाल मतलब वो 30 रियाल 10 रियाल कार्ड का होगा और 20 रियाल शायद आपके उसमें मतलब वॉलेट में पड़ा रहेगा, या 20 रियाल कार्ड का होगा और 10 रियाल आपके उसमें वो टिकट मतलब वॉलेट में पड़ा रहेगा, ऐसा कुछ सिस्टम था। तो 30 रियाल मुझसे मांग रहे थे वो, तो मैंने कहा यार बेकार है, 5 रियाल फ़िलहाल अभी ज़रूरत है, तो 5 रियाल का मैं पास लिया और चला गया। वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, तब मैं गया था। तो एक सीन आपका ये हो सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी आपका क्लियर हो गया। अगर आप टैक्सी वगैरह करते हैं, तो टैक्सी वगैरह अगर आप करेंगे तो कम से कम आपका घुसेगा तो 20 से 25 रियाल तो आपका जाना ही जाना है, चाहे जहाँ बैठिए। तो 20-25 रियाल आप जेब में रख के फिर ही टैक्सी या ऊबर वगैरह करें। तो ये सीन हो गई इसकी। रही बात खाने की, तो मैंने खाने का कई बार आपको बताया है कि कतर में खाना जो है वो आपको स्पाइसी नहीं मिलेगा। अगर होटल वगैरह में जाएंगे, बहुत सर्च करने पर आपको मिलेगा, अभी तक मुझे नहीं मिला। तो सीन ये है कुछ। और खाने के बारे में बता ही चुका हूँ आपको कि खाने में सिस्टम क्या है, रेट क्या है। अगर आप सिंगल पर्सन है तो आपका महीने का 250 मतलब 500 रियाल महीना साइड रखें, नाश्ता खाना सब हो जाएगा उसमें, मोबाइल का रिचार्ज वगैरह लेकर 500 साइड रखें, आपका सब हो जाएगा। ज़्यादा बचा कर चलेंगे तो 400 में भी हो जाएगा, मैं ये बता रहा हूँ। अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि मेरी सैलरी क्या है। तो जो मेरी सैलरी है, मतलब सैलरी नहीं, मैं बताऊँगा मेरी इनकम क्या हुई है। सैलरी तो मैं वो वाली वीडियो में बताऊँगा, वैसे इनकम से ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे सैलरी क्या है। तो 5 महीने 23 दिन में जो मेरी जो इनकम हुई है वो हुई है 3 लाख प्लस की, इंडियन 3 लाख प्लस की मेरी इनकम हुई है। अब आप जाइए जोड़िए कितनी सैलरी मेरी होगी इस हिसाब से, क्योंकि फ़िलहाल मैं जो आंकड़ा बता रहा हूँ 5 महीने 23 दिन, ये 5 महीने 23 दिन मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ जब मैं कतर लैंड किया था। फ़ौरन जॉब मुझे नहीं मिली थी, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ कुछ सीन। उसके बाद जब मैं कतर आया, मैं कतर को देखा, कतर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कतर छोटा सा है। आप जैसे सऊदी अरब में अगर एक छोर पे आप रह रहे हैं, तो फिर क्या है कि आपको सऊदी अरब आप घूम नहीं पाएंगे। घूमने के लिए कम से कम 1400-1500 किलोमीटर आपको सफ़र करना पड़ेगा। कतर में क्या है कि आप किसी भी छोर पे रहें, अगर आप चाहें तो एक दिन ही पूरा कतर घूम सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ आपको 20-25 किलोमीटर के दायरे में मिलेगी, हद से 30 किलोमीटर के दायरे में। मैं वकरा में हूँ, मुझे जाना है मेन सिटी, मतलब मुझे दोहा में जाना है, ठीक है, मेन जगह पे। तो क्या करूँगा, मैं बस में बैठूँगा, 15 मिनट लेगी मुझे मेट्रो स्टेशन पहुँचाएगी, मेट्रो करूँगा, फट से मैं पहुँच जाऊँगा, आधे घंटे में मैं पहुँच गया दोहा, या 1 घंटे पहुँच गया मैं दोहा। सीन ही है, बस ख़त्म। तो हर चीज़ बहुत करीब है इसके। हाँ, तो लोग आ गए थे इसलिए मैं बात को मैं रोक दिया था। तो कहना यही था कि अगर आपको कतर में कहीं भी घूमना है तो आप बस की सुविधा हर जगह उपलब्ध है। बस पे बैठे हो, मेट्रो छोड़ेगी, फिर हर चीज़ करीब है यहाँ पे। और सऊदी में सीन क्या है कि अगर आप एक छोर पे हैं तो बहुत लंबा सफ़र करना पड़ेगा। तो कतर काफ़ी बेहतर लगा, छोटा सा शहर है, काफ़ी अच्छा शहर है, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के, और सारी चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन फ़िलहाल जो जॉब का सिस्टम चल रहा है वो ये है कि लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ईद के बाद से काम स्टार्ट होंगे, ईद के बाद से। तो हम भी वही उम्मीद में बैठे हैं कि ईद के बाद से इंशाल्लाह काम स्टार्ट होगा। तो जैसी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ मिलती है फ़ौरन मैं आपको बताऊँगा। तो हर चीज़ तो इसमें मैं कवर कर दिया हूँ, सारी चीज़ें बता ही दी हूँ, और अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट में बता दें मुझे। फ़िलहाल वक्त हो रहा है खाने का और लोग वेट कर रहे हैं ऊपर, तो मुझे जाना पड़ेगा खाना खाने। और इस टाइम मैं देखा हूँ मैं बैठा कहाँ था, तो आप देख सकते हैं जो सीन है, ये लिफ्ट है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हूँ, लोग इधर से बार बार आ रहे हैं। तो इसलिए अगर वीडियो बार बार कट रही होगी ना, तो इसी वजह से कट रही है कि लोग आ जा रहे हैं, और अभी मैं उतना खुला नहीं हूँ कि उनके सामने भी बातें करूँ। खैर, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।